नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में एक और सुस्त सेशन के संकेत। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, एशिया भी मिक्स्ड, लेकिन अमेरिकी बाजारों में रही रौनक। रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ नैस्डैक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से इंपोर्ट पर 50% टैरिफ का किया ऐलान। कहा दोनों देशों के बीच बेहद खराब थे कारोबारी रिश्ते। साथ ही अल्जीरिया, फिलीपींस और श्रीलंका समेत 7 देशों को भेजी 20 से 30% टैरिफ की चिट्ठी। 1 अगस्त से कॉपर पर 50% टैरिफ का भी हुआ ऐलान। सरकार अक्टूबर तक पूरा कर सकती है आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिकवाली का काम। सूत्रों के हवाले से खबर। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के लिए सरकार से मिली मंजूरी। एशियन पेंट्स ने एक्जो नोबेल में अपनी पूरी 4.42% हिस्सेदारी 734 करोड़ में बेची। करीब 3,650 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुआ सौदा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स हिस्सा खरीदने वालों में शामिल। आज से जून तिमाही के नतीजों के मौसम की होगी शुरुआत। कमजोर रह सकते हैं आईटी दिग्गज टीसीएस के रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी आय में 1 से 1.5% की गिरावट की आशंका। शाम 5:30 बजे होनी है कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही टाटा एलेक्सी और एरिडा के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और एम्बेसी रीट में आज ब्लॉक के जरिए 1.9% हिस्सा बेच सकती है एपैक कंपनी। 4% डिस्काउंट पर 382 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस संभव। करीब 680 करोड़ रुपए में हो सकते हैं सौदे। चलिए, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और लेकर आइए जरा कल का वो जो सैंडविच सेशन था इंट्राडे, उसका आपकी स्क्रीन पर आएगा। परसों क्या हुआ था? पूरे दिन ठंडा कामकाज हुआ था। आखिरी 45 मिनट आधे घंटे में एक इंट्राडे ब्रेकआउट, पर उसका फॉलो थ्रू कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको नहीं मिला। परसों की तरह कल भी हुबहू वैसे ही पूरे दिन लार्जली फ्लैट लाइन यानी कि प्रीवियस डे के क्लोज लेवल के आसपास ही भारतीय बाजार कामकाज करते रहे। हां, आखिरी के आधा घंटा कह लीजिए, आधा नहीं कहूंगा, कल तो 1 घंटा, आखिरी के 1 घंटे में वो फिर एक मूव और सैडली इस बार डायरेक्शन गड़बड़ा गया। हल्के दबाव के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। तो हो क्या रहा है बेसिकली, वो जो टाइम वाइज करेक्शन की अपन बार बार बात कर रहे हैं, वो टाइम वाइज करेक्शन रेंज बंदा वो बाजार कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, एक वेल डिफाइंड रेंज है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड रेंज है जिसके अंदर ये देखिए भारतीय बाजार कामकाज करे चले जा रहे हैं। हाँ, आज ध्यान रखिएगा कि निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है और आज वो टैरिफ्स और रिजल्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट क्यूज का कॉन्फ्लुएंस संगम है और ये बाजार एक डिसाइसिव ट्रिगर का लग रहा है, पूरी तरह से डिसाइसिव ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। तो डिसिप्लिन रहिए, मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ कामकाज करिए। डिटेल्ड इवेंट्स कैलेंडर आगे लेकर आऊंगा शो में हमेशा की तरह, लेकिन पहले थर्सडे के दिन के कामकाज की शुरुआत कैसी होगी चल ही नहीं पाएगा। जहां कल क्लोज हुए थे फिर वैसे ही फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। अरे एक चीज दिखाना भूल गया, वो एक प्लेट और थी परसों और कल की रेंज की। ये देखिए भाई साहब, ये है परसों के हाई 8 जुलाई आपकी स्क्रीन पे 25,548 और कल के हाई 25,548। परसों का लो 25,424 और कल का लो 25,424 है। गजब मक्खी पे मक्खी बैठी है इन दोनों सेशंस में। बस डायरेक्शन इवेंचुअली दोनों का थोड़ा सा अलग चला गया, नहीं तो ये है, इस तरह की कंसोलिडेशन में हम लोग फंसे हुए हैं भारतीय बाजार। खैर,
ग्लोब का स्ट्रिंग लेकर आइए, ग्लोब पर नजर पे फोकस करा जाए। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस दे रहा है। हमारे एशियन पियर्स जो अब तक खुले हैं, एकदम मिला जुला सा रुझान ही नजर आ रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे अपने काम के मार्केट जिनसे हम डायरेक्टली क्यूज लेते हैं वो डिसेंट से हल्के हरे निशान पे। निक्केई जरूर थोड़ा सा पस्त खुला हुआ है। खैर, ओवरनाइट जो यूएस से संकेत आए, हम जब कामकाज की समाप्ति कर रहे थे कल वेडनेसडे के दोनों सैंडविच सेशन की 3:30 बजे, उस समय यूएस की फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन, मतलब 0.15% टाइप इन ग्रीन थे। एक्चुअल सेशन तो उससे कहीं बेहतर था। 0.5% से 1% तीनों बेंचमार्क्स यूएस के कल मजबूती के साथ बंद हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के पस्त है। तो एक्चुअली तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी कि डिफरेंशियल है जो डाइजेस्ट करना है। शायद इसीलिए एशिया थोड़ा बहुत बेहतर कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी तो खैर एकदम ही फ्लैट खुल रहा है। और वहां से जान लिया जाए भाई इस बीच हुआ क्या। वो डेडलाइन खत्म 90 दिनों की, अभी भी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, पत्री चल रही है, प्यार मोहब्बत चल रही है। क्या अपडेट्स हैं भाई साहब, क्या क्या हुआ, हमारा कहां तक पहुंचा, कुछ कर पा रहे हैं ट्रम्प साहब, हमारा कुछ नहीं कर पा रहे। गुड मॉर्निंग आशीष। अब तक हमारी तो कोई क्लैरिटी आई नहीं है हमारी डील को लेकर के, मगर कल जो हुआ है उससे ये तो साबित हो गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी आर्थिक आधार पर ये टैरिफ की दरें तय नहीं कर रहा है। और इसके आर्थिक आधार मतलब जितना तुम लगाते हो हम लगाते हैं वैसा तो है नहीं। कि किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि आप कौन सा फॉर्मूला, डेफिसिट वाला फॉर्मूला भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी सारे जो फैसले उनके हैं वो राजनीतिक लग रहे हैं। और उनसे पूछा भी गया था कि आप कोई फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ दरें तय करने का, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें फार्मूला क्या यूज़ करना। तो ये उन्होंने जवाब दिया था। और कल भी एक वॉलेटाइल सेशन था जिसके बाद डाउ जो है आखिरी घंटे में थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ। डेज हाई से तो नीचे ही बंद हुआ मगर अच्छी बढ़त के साथ। और S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई से करीब और नैस्डैक तो रिकॉर्ड हाइस पर ही बंद हुआ है। उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था एनवीडिया। $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप कल एनवीडिया की हुई। पहली ऐसी कंपनी, अगर एनवीडिया एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश एनवीडिया बन सकता था। यूएस, चीन, जर्मनी और जापान के बाद एनवीडिया का नंबर आता 5वां सबसे बड़ा देश जीडीपी के हिसाब से। अगर देखते उसके बाद हमारा भारत का नंबर आता। तो और ये एक बड़ा फैक्टर था। और उस वजह से जो मेगा कैप टेक इंडेक्स था उसमें भी बढ़त देखने मिली, जिस वजह से बाजार को सपोर्ट मिला। बॉन्ड ऑक्शंस में अच्छी डिमांड थी जिस वजह से बाजार को सपोर्ट मिला कि देखिए बॉन्ड मार्केट की हालत भी ठीक ठाक ही है। और इस वजह से रिस्क एसेट्स जैसे बिटकॉइन है उसको भी बढ़त देखने मिली। 1,10,000 के पार जो है बिटकॉइन निकल गया। अब कल और देशों पर को चिट्ठियाँ भेजी गई और उन देशों की भी आप सूची देखिए। लीबिया, इराक, अल्जीरिया, मोल्डोवा, ब्रुनेई, फिलीपींस और श्रीलंका, इन सभी देशों में 20 से 30% के टैरिफ लगाए गए हैं। और उनकी ट्रेड डेफिसिट भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट इसमें जो है वो इराक की है $6 बिलियन की, बस सिर्फ $6 बिलियन। और सबसे कम जो है वो ब्रुनेई की है, सिर्फ $100 मिलियन की ट्रेड डेफिसिट पे उन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं। ये तो बाकी के देश रहे, मगर जो राजनीतिक फैसला था वो ब्राज़ील का था। ब्राज़ील पे उन्होंने 50% के टैरिफ की घोषणा कर दी है। और उन्होंने वजह ये बताई है कि ब्राज़ील जो फ्री स्पीच और फ्री इलेक्शंस के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इस वजह से हम 50% के टैरिफ लगा रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ब्राज़ील के जो तात्कालिक राष्ट्रपति है लूला साहब, वो उनके जो पूर्व राष्ट्रपति है हेयर बोल्सोनारो, उन पर जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मुकदमा चला रहे, ये कह के कि भाई जब वो चुनाव हार गए थे तो उन्होंने फिर से सत्ता हथियाने की कोशिश की थी गैर कानूनी तरीके से। तो इस वजह से हम टैरिफ लगा रहे हैं। और ये राजनीतिक फैसला इसलिए है क्योंकि ब्राज़ील की तो ट्रेड सरप्लस है यूएस की ब्राज़ील के साथ $7.5 बिलियन की सरप्लस है, ऐसा भी नहीं कि डेफिसिट है। और पहले जब अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे तो ब्राज़ील का तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं था। मतलब उनको बेसलाइन के टैरिफ लगने थे 10% के। तो अब अचानक से 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बढ़ाकर 50% कर दी। और बाकी के भी जो देश है वो पिछले अप्रैल के महीने से काफ़ी कम जो है उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। तो ऐसा तो कुछ 3 महीने में बदला नहीं है कि आपने दरें कम कर दी है और आप ये जता रहे हैं कि भाई हम आप पर एहसान कर रहे हैं दरें कम लगाकर। इससे ये साबित हो रहा है कि ये कोई आर्थिक आधार नहीं है। इस वजह से ब्राज़ील के जो थोड़े से एसेट्स है उनकी करेंसी में कमजोरी आई, डॉलर के मुकाबले ETFs में उनके कमजोरी आई। तो ब्राज़ील ने तो जवाब भी दिया है कि हम भी लगाएंगे। कितना लगाएंगे अब वो नहीं कहा है, लेकिन वी विल रिस्पॉन्ड इन काइंड, ये उनके राष्ट्रपति ने बयान दिया है। कॉपर पर भी 1 अगस्त से टैरिफ लगने वाले हैं, ये अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। कल फेड के मिनट्स आने थे, वहां पर भी फेड मिनट से ही पता चला कि इस बार जो ब्याज दरें नहीं कटी है वो सर्वसम्मति से स्टेटस को रखने पर विचार
ये हुआ था, डिसीजन लिया गया था। मगर 7 ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं जो अब भी कह रहे हैं कि इस साल ब्याज दरें नहीं कटनी चाहिए, और बाकी के 10 जो है वो अभी भी 2 बार ब्याज दरें कटने का अनुमान लगा रहे हैं। तो ये टैरिफ की अनसर्टेनिटीज की वजह से डॉलर में थोड़ी सी मजबूती आई है, 97.5 के लेवल्स पर डॉलर पहुंचा है। सोने की कीमतों में भी $3,300 के आसपास ही बनी हुई है। ब्रेंट $70 के ऊपर बना हुआ है, तो वहां नजर रखिएगा। तो फिलहाल के लिए देखिए, हैंडओवर स्क्रीन पर तो आपको लगेगा मजबूत है, लेकिन अभी भी अगले हफ्ते से जो अर्निंग सीजन शुरू होने वाली है वो अगला बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए। तो बेसिकली वैसे वो स्लेट जो दिखाई थी अपने को अप्रैल में, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उसी के इर्द गिर्द ही दरें आसपास है, बहुत सारे देशों के कम भी है, और ट्रम्प साहब निगोशिएट कर नहीं पाए, ऐसा लग रहा है मीनिंगफुली किसी से भी। ये तो दुनिया का वही हाल है, सिमिलर है। गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है, 9 जुलाई वाला पहुंच गया है 1 अगस्त। अभी ये सब फिर से होगा, 1 अगस्त के आसपास फिर नौटंकी शुरू होगी। लेकिन ये सारे टैरिफ रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इसमें अपना मार्केट मूविंग नहीं है कुछ, है ना। तो अपन कंसोलिडेशन कर रहे थे, कंसोलिडेशन ही लाइकली कंटिन्यू हो रहा होगा, पर आज है एक्सपायरी सामने खड़ी। तो ऐसे में अब इस टाइट रेंज में कामकाज किया कैसे जाए? क्या निफ्टी बैंक में कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, या इस समय निफ्टी बैंक वेट एंड वॉच वाला मोड है, छोड़ दिया जाए, सिर्फ समझा जाए? वीरू, क्या करते अगर आप होते एक्टिव ट्रेडर तो? नहीं, मैं होता तो ऑप्शन राइटर होता है इस वक्त, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी तक ट्रैप हुए नहीं। दूसरी बात यह है, टेंडेमा आपके पुट राइटर्स को सिक्योर कर रहा है, बट एक मजबूत कड़ी जो आपके पास रिलायंस थी, जियो से संबंधित खबर के बाद थोड़ा सा जब रिलायंस कोलैप्स हुआ तो वो 25,550 और 600 के जोन को क्रॉस करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो थोड़ी सी दरकिनार हो गई। देखिए आशीष, इस बाजार को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, और मैं रोज़ बरोज़ आपके बताता भी हूँ कि FIs की शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट पुट है। बाजार 3 दिन से उसी रेंज में है। स्लाइटली अगर आप देखें बेटर चांस लग रहे हैं वो है निफ्टी बैंक है, कंसिडरिंग प्लेसमेंट ऑफ HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इंडिसेस के स्टैट्स के साथ, FIs के स्टैट्स के साथ। कैश में बहुत थिन बाइंग है FIs के, 77 करोड़ रुपए की, 920 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक, ये DIs ने बाय किया। FIs ने इंडेक्स को फर्दर सेल किया, 991 करोड़ रुपए का, 639 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे, शॉर्ट करीब 4553 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करीब 558 करोड़ रुपए की, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। FIs का नेट शॉर्ट कैपिटलाइज करके बढ़ के 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुका है आशीष। मतलब ये इस सीरीज के मात्र अभी हम 1/3 पार्ट में लगभग 32,000 शॉर्ट से 75,000 शॉर्ट पे आ गए हैं। और फिर कह रहा हूं, आज के इस सेशन के लिए FIs के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियरली विजिबल है कि कॉल शॉर्ट उनकी तरफ से 46,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट 47,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी सप्लाई जोन वेल डिफाइंड है कॉल राइटर्स के जोन। एक दिन के लिए हमको एक, कल जब मैं सुबह इस वक्त बात कर रहा था कि पुट राइटर्स के पास थोड़ा सा कन्विक्शन आया है, वो खड़े हो गए हैं अगेंस्ट पुट राइटर्स, लेकिन वो चीज़ कल कोलैप्स हो गई बिकॉज ऑफ दैट रिलायंस फैक्टर। लेके आइए प्लेसमेंट अगेन फॉर दिस सेशन, एक्सपायरी सेशन। अच्छी तरीके से स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं कॉल राइटर्स, 25,500, 600, 700, 800, आई मीन ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई। ये देखिए 25,500 पे करीब 1.5 करोड़ का, 600 पे करीब 1.25 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45% OI कम है पुट्स के। मेरे ख्याल से जो बात मैं कह रहा हूँ ये आपको पिरामिड्स देख के समझ में आ जाएगी कि बड़े कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स का कन्विक्शन कम है, बहुत ही कम है, इवन सिर्फ अलाइंड है 25,400 पे। यस, हमें जो चीज़ यहाँ पे सेफगार्ड कर सकती है ऑन एक्सपायरी डे वो है आपके एवरेजेस 10 और 20 लेवल्स लेके आइएगा। जब तक RS1 बाइसेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, और बेस 1 बाइसेक्ट नहीं होगा, यानी बेस 1 जब तक वायलेट ना हो और RS1 जब तक वायलेट ना हो, आपको वही तयशुदा पिछले 4 दिन के नियमों के मुताबिक ट्रेड करना है। सेल ऑन राइज, हायर ट्रेजेक्ट्रीज, एग्जिट, और बेस के आसपास टुवर्ड्स बेस 1 एक ट्रेड पिक कीजिए लॉन्ग का विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। फिर कह रहा हूं कि जिस दिन भी ये रेंज टूटेगी, चाहे वो RS1 टूटे या फिर बेस 1 टूटे, बेस 1 आपका 10 है और RS1 पे कॉल राइटर्स है, तब एक सेकंड स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स RS2 एंड बेस 2। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि स्लाइटली बेटर है, बेटर इसलिए क्योंकि अपने 57,000 के पुट राइटर्स के ऊपर टिका हुआ है। जैसा भी है, चले चाहे ना चले, बट एटलीस्ट 57,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर बैठा हुआ है।
प्राइवेट बैंक्स स्लाइटली बेटर लग रहे हैं आज इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशनिंग, और बट 57,000 पे पुट राइटिंग, 57,500 पे कॉल राइटिंग, उसके बाद 58,000 पे कॉल राइटिंग। तो हमारा ट्रेड सेटअप क्या कहता है, लिखे आइए बेस, ये देखिए ये ऑरेंज कैंडल, दैट्स आउटस्टैंडिंग वाई इन पुट ऑप्शंस। बेस 1 को हम खरीदेंगे, हमारे पास अभी बेस 1 पे क्या अलाइंड हो गया है, 10, 20, यही एवरेजेस आके 57,010, 56,890 पे प्लेस्ड हो गए हैं। इसके ऊपर इसके पास तक के डिप को बाय, कल का हाई परसों का हाई सेम जगह परसिस्ट करता है। प्लीज RS1 लेके आइएगा, दैट्स 57,283। अगर ये हाई कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 483 531 पे अपने ट्रेड को चेक करिए, नहीं कट रहा है स्कोर ऑफ कीजिए। बट अगर 531 कटता है तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक निफ्टी बाजार भी चलेगा, और उस वक्त बैंक निफ्टी एक 57,690 और 57,808 तक का सफर फर्दर 300 पॉइंट का तय कर सकता है। आशीष, ये हो गई रणनीति। बस ये पता है, वैसे मैं मेरे ख्याल से 26 जून को वीरू वो एक्सपायरी का डे था, तब एकदम से खूब कवरिंग हुई थी, है ना? तब वो नेट शॉर्ट्स पहुंचे थे 35,000 के आसपास। अब हर दिन इंचअप करते करते 75-76,000 के आसपास शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया आशीष। हाँ, बट आशीष याद रखिएगा, फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कही है, और FIs की शॉर्ट्स का मीनिंग और बढ़ जाता है, जानता है कब? बिलो 20, जब आपका निफ्टी पे 20 डेमा वायलेट हो, तब समझिए कि ये थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन है। और ये 20 डेमा कहाँ खड़ा हुआ है अपने लिए? अप्रोक्सीमेटली आता है ये करीब करीब 25, 370, 350 के जोन में अप्रोक्सीमेटली। ये जो क्लस्टर है ना, क्योंकि अब एवरेजेस ऊपर आ गए हैं, जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी लास्ट वीक की, तब ये था 25, 150 पे। अब ये क्योंकि प्राइस डैमेज हुआ है तो ये 25, 300, 350 के जोन में है। ये शॉर्ट जो है वो ज़्यादा मीनिंग क्रिएट करती हैं, मीनिंगफुल होती हैं बिलो 20। आशीष, बहुत बढ़िया। शॉर्ट सिस्टम में क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक बार 20 डेमा के नीचे जाएं तब थोड़ा सा दिक्कत भारतीय बाजारों के लिए बढ़ेगी। खैर, इसको अपन मैप करते रहेंगे। हो गई निफ्टी बैंक की बढ़िया सी आज की स्ट्रैटेजी थर्सडे के दिन की, जब एक्सपायरी की अपन तैयारी कर रहे हैं। आइए बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक तड़का भी ऐड कर देते हैं। इक्विनॉक्स के पंकज रंदात साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। पंकज जी, अब मार्केट से कुछ कर नहीं रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्या समझ पड़ रहा है, क्या ज्यादा कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना चाहोगे आप? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हम आपको भी। हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और पूरी टीम CNBC, अनुज जी, आपसे तो मतलब बहुत स्पेशल प्यार मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की जो टॉपिक्स रहेगी सर, पहला बाय कॉल रहेगा PGEL, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 788, 790 के रेंज में इसको बाय करना है। 770 रुपए का स्टॉप लॉस और 820 रुपए के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, कल का मोमेंटम आज के दिन में भी कंटिन्यू होना चाहिए। और दूसरा जो बेट रहेगा मेरा, वो कोल इंडिया पे है, थोड़ा सा सेफ बेट है। कोल इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 385, 386 की रेंज में। स्टॉप लॉस जो रहेगा 379, टारगेट जो है 396। कल थोड़ा इसके अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा है, तो मेरे हिसाब से ये सेफ बेट होनी चाहिए सर। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 770 के स्टॉप के साथ अपनी बाइंग की रेंज है 788, 790 के जोन्स, वहां पे बढ़िया है। दूसरा कोल इंडिया, पंकज सर कह रहे हैं एक सेफ बेट है 379 के स्टॉप के साथ 396 के टारगेट्स के लिए। पंकज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, एशियन पेंट्स हेडलाइन में मेंशन कर रखा है। वैसे एक्जो नोबेल में वो कल लार्ज ट्रेड हुआ था, थोड़ी बहुत आइडिया तो लग ही गया था। एशियन पेंट्स ने अपना पूरा हिस्सा एक्जो नोबेल में करीब 4.5% हिस्सेदारी बेच दी है। बेचे थे 20 लाख शेयर्स। ICICI प्रूडेंशियल ने 7 लाख और ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स ने 2.5 लाख शेयर्स उसमें से खरीदे हैं। ये लास्ट ट्रेड का डेटा कह रहा था। एम्बेसी रीट हेडलाइन में मेंशन था, आज एक लार्ज ट्रेड APAC यानी कि बेन शायद ऑलमोस्ट 2%, 1.9% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। तो जो फ्लोर प्राइस तय करी गई है वो 382 रुपीस पर शेयर की, यानी कि कल की क्लोज से करीब
4% का डिस्काउंट। रीट है, बहुत एक्टिवली अपन ट्रैक नहीं करते, लेकिन रेडार पे इसको भी रखना है। अच्छा, कल नेटवर्क के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी, तो 2 स्टॉक्स उसमें, एक तो IDBI बैंक, लंबे अरसे से इंतजार है कि इसमें सरकार अपना हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है, तो नेटवर्क के उस सूत्र पिकअप कर रहे हैं कि शायद अक्टूबर में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तूल पकड़ जाएगी या बेची जाएगी। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, सरकार की तगड़ी हिस्सेदारी है, वहां पे हिस्सेदारी रिड्यूस करने के लिए OFS, ऑफर फॉर सेल, को भी सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि LIC का OFS आने की हो रही है तैयारी। एक NCL इंडस्ट्रीज, वो सीमेंट और सीमेंट बाय प्रोडक्ट्स बनाने का काम जो करती है, उसका क्वार्टर अपडेट आया है, और क्वार्टर अपडेट है तो कमजोर। सीमेंट प्रोडक्शन गिरा, सीमेंट डिस्पैच साल दर साल गिरे, ये लोग सीमेंट बोर्ड्स बनाने का काम करते हैं, उसमें अच्छा खासा दबाव साल दर साल है, वो सब आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। तो अक्रॉस द बोर्ड वो अभी अब चला हुआ है, लेकिन आंकड़े गड़बड़ हैं। Q1 अपडेट ऐसा दिखता है ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर। ACC और ACC के चलते अंबुजा सीमेंट दोनों रेडार पे। दरअसल ACC ने कहा है कि उनकी एक ग्राइंडिंग यूनिट झारखंड में है, 1.5 MTPA, मिलियन टन्स पर एनम की क्षमता वाला, उसे इन्होंने कमीशन कर लिया, यानी कि जोड़ लिया है, काम होगा उस पर। तो कुल क्षमता पहुंच गई है 104.45 मिलियन टन्स पर एनम। तो ACC रडार पे जिसने अनाउंस करा, और अंबुजा पेरेंट के तौर पे रडार पे आएगी। लिस्ट लंबी है। अच्छा, मैं इवेंट्स कैलेंडर पर आऊंगा तो और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो आज रडार पे रखने, उन पर भी बातचीत कर लूंगा। आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, आज कई सारी सेक्टोरल रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें क्या था, बहुत सारे सेक्टर्स, अलग अलग कॉल, तो जो इंडिविजुअल है उसको चुन लिया मैंने। बाकी अपन डिटेल में मुनाफे की तैयारी में तो चर्चा कर ही रहोगे ब्रोकरेजेस की। HSBC की एक्सिस बैंक पे रिपोर्ट। एक्सिस बैंक ने पिछले महीने के एंड में ही, कुछ दिन पहले ही, अपनी एनुअल रिपोर्ट सामने रखी थी। उसी एनुअल रिपोर्ट का मेरे ख्याल से एनालिसिस है। HSBC मेंटेन कर रहे हैं अपने बाय का कॉल, 1430 के टारगेट्स एक्सिस बैंक पे, यानी कि कल की 1165 की क्लोज से 22-23% का अपसाइड HSBC को नजर आता है। ये कह रहे हैं FY25 की एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट करती है ग्रैनुलर लायबिलिटीज में इंप्रूवमेंट, कॉस्ट कंट्रोल हो रहे हैं, फी कंट्रीब्यूशन स्टेबल हो रहा है, और यही स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हैं जो एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकते हैं इस बैंक के लिए। इसीलिए HSBC बुलिश। रडार पे रख लीजिए इसको भाई। ब्रेक ले लेता हूं यहां पे। ब्रेक के उस पार अपने साथ होंगी SMC ग्लोबल की वंदना भारती। वंदना जी, गुड मॉर्निंग मैम। ब्रेक के उस पार आपसे जानूंगा आज की बढ़िया सी कमोडिटी बेट्स, और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करूं पहले, तब और अब की सेकंड प्लेट कल की 3:30 बजे से, जैसे अपन इक्विटी के दिखाया था, वैसी कमोडिटी बाकी की दिखाता हूं। अपने शेयर बाजार के लिहाज से वंदना जी के कमोडिटी कॉल्स का इससे लेना नहीं है, क्योंकि वो शाम में देर रात में बहुत कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। बॉन्ड यील्ड लार्जली वहीं पे। डॉलर इंडेक्स लग रहा था इंचअप कर रहा है, कूल ऑफ हो गया है, अच्छी बात। ब्रेंट लग रहा था इंचअप कर रहा है 70, कल अपन हेडलाइन में लेके गए थे, अभी वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, फर्दर अपटिक्स नहीं आए। हाँ, सोना क्योंकि अनसर्टनिटी फिर लिंगर ऑन कर रही है, शायद सोना इंचअप कर रहा है हल्का बहुत। ऐसे में वंदना मैम से जाना जाए कमाई के मौके। वंदना जी, आज की प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स मैम। जी आशीष, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सोने में भी चमक है, लेकिन चांदी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, और $37 ऑनवर्ड्स अगर एक बार ये क्लोजिंग हो गई तो ज्यादा तेज रहेगी। मुझे लग रहा है कि MCX भारतीय बाजार में भी आज तेजी बनी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे तेजी से पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि इनिशियली एक अपसाइड रहेगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर रहेगा कॉपर वगैरह की वजह से भी। तो 1,07,400 के करीब यहाँ पे एक सेल कॉल रहेगा। जो टारगेट होगा 1,06,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,08,000 का। थोड़ा सा इनिशियल अपसाइड के बाद एक डाउन साइड आना चाहिए चांदी में। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम रहेगी। एल्यूमिनियम में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला। अब लग रहा है कि न्यू हाइज, फ्रेश हाइज यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ महीनों का। तो 249 से ऊपर यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है। 251 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 248 के करीब का।
सिल्वर एक बार आपने कहा इंटरनेशनल मार्केट्स में 37 का थ्रेशोल्ड तोड़े, कल तो खैर कंसोलिडेट करके 36.5 36.6 के आसपास है, तो एक उस ट्रिगर को इंतजार करें, है ना वंदना मैम? जी आशीष, क्योंकि बार बार ये 37 के पास जा रहा है और वापस आ रही है ये कमोडिटी, तो मुझे लग रहा है कि वो इसीलिए वहां पे अटक रहा है। है। ओके, सेल रेको है, सॉरी, बेचने के मौके सिल्वर में, और प्लेट फ्लिप करिएगा तो वंदना मैम का दूसरा प्रेफर्ड पिक एल्यूमिनियम खरीद के चलिए। वंदना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए, आज थर्सडे का इवेंट्स कैलेंडर। भाई पहला इवेंट तो क्या करना, थर्सडे है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। हम आज से एक तो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे हरमाज से बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ नतीजों की सीजन की शुरुआत, आगाज। टीसीएस आ जाना है, अरे कहाँ जा रहे हैं डायरेक्टर साहब, रिजल्ट कैलेंडर लेकर आइए। टीसीएस आ जाना है, टाटा एलेक्सी आना है, आनंद राठी वेल्थ और इरिडा के नंबर्स आने हैं। मैं सिर्फ प्रोमिनेंट नंबर्स हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सब पे नजर रहेगी। टीसीएस बाजार बंद होने के बाद आ रहा होगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 8 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा आज। एमसीएक्स, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आज से ट्रेड के लिए अवेलेबल होंगे। एफएनओ बैन में आरबीएल बैंक कंटिन्यू करेगा और हिंदुस्तान कॉपर जुड़ गया है, तो 2 वायदा के कर्व में बैन में स्टॉक। अपने एशियन पीयर्स में थाईलैंड आज छुट्टी बना रहा है। हाँ, अब वो प्लेट लेकर आइए। ग्लोबल डेटा में जापान का पीपीआई, साउथ कोरिया का ब्याज दरों पे फैसला, जर्मनी का इन्फ्लेशन, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स सब आने। आज वो ओपेक मीटिंग, कल भी मैं मेंशन कर रहा था 2 दिनों की बैठक है, आज भी ऑस्ट्रिया में वियना में वो ओपेक की मीटिंग कंटिन्यू कर रही होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सर आज एक शेड्यूल्ड अपीयरिंग है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के सामने। एजेंडा में कहा जा रहा है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का रिव्यू है और कुछ इमर्जिंग इश्यूज पे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में आज वो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है, इलेक्टोरल रोल्स बिहार में रिवीजन को लेकर एक्सरसाइज अंडरटेक करने का, उस पर जो गुहारें लगी हैं उसकी सुनवाई कर रही होगी। गुरु पूर्णिमा है आज, महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन। सभी गुरुओं को शत शत नमन। और आज शाम 3:30 बजे भाई साहब फिर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया महामुकाबला, 5 दिनों का वो टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई होगी। 3rd इन लाइन, 1-1 चल रहा है मामला। खैर, छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट, एकदम फ्लैट, 10-11 पॉइंट इधर उधर, मतलब कल के क्लोज के इर्द गिर्द शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।